हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाव एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयरणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महब्बा महावीर सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दरबला बख्शले बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। મારા સાહેબ એકાસરાના પચકાણ આપશો? उगय श्रेदम कार सिम बोर सिम सार बोर सिम सरेगे पूरी मट्टी सिम बचकाय उगय श्रे चौबियम प्यारम ते प्यारा संस्था अग्रम चरम सबस्व देगरम आयम विलम बचकाय विगो सागरम लेवरम किया तो सब क्षेत्र जुवाग्यम सबस्व दे एकाश्रम व्याश्रम बचकाय तेवियम प्यारा संकम सागर नाउटन मुसंगुरु चंडवारितम सबस्व देगरम पानस लेवन आलन बहुलेनवा ससिद्धनवा सिद्धनवा वो सिरे। થેન્ક યુ. Dharmala Bhakshalya. Today the 28th of the December, संडे है। आज रविवार को हमारी तीसरी क्लास आगम वासना की चल रही है। जैना की तरफ से चलाई जा रही इस आगम वासना की क्लास में भगवती सूत्र के 8वें शतक का दूसरा उद्देश्य चल रहा है। अब इसके अंदर विषय जो चल रहा है, अब किसके अंदर ज्ञान है अज्ञान है। अज्ञान शब्द से सीधा यहाँ पर ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये आप समझिए कि अगर आपके पास मति ज्ञान है तो सामने मति ज्ञानावरणीय कर्म है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर ये अज्ञान कह दिए। अगर आपके पास श्रुत ज्ञान है तो सामने श्रुत अज्ञान भी है। अब ये आप जानते हो, मति ज्ञान इज फॉर मेमोरी और श्रुत ज्ञान इट इज फॉर इंटेलेक्चुअल, फॉर अंडरस्टैंडिंग, टू एक्सप्लेन अदर्स, आइदर टू अंडरस्टैंड योर पर्सन। अवधि ज्ञान जब चल रहा है तो ये अवधि ज्ञान आपके जानने में है और ये अवधि ज्ञानावरणीय कर्म हो जाएगा, तो ये अज्ञान कर दिया। यहाँ पर मन पर्य ज्ञान जो है वो आपके लिए ज्ञान बनता है, तो ये मन पर्य ज्ञान अज्ञान भी साथ में हर से चलता है। सिर्फ केवल ज्ञान ही एक ऐसा है कि जब केवल ज्ञान चलता हो तब केवल ज्ञानावरणीय कर्म नहीं होता है, क्योंकि केवल ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय होता है। क्षयिक भाव से संपूर्ण क्षय होने पर ही केवल ज्ञान होता है, इसलिए इसके लिए अज्ञान नहीं बनता है। अब ये सबके अंदर चल रहा है। इधर देखिए, संसार के समस्त जीव हो, कोई भी जीव, निगोद से लेकर के मोक्ष तक के सब जीव, अब जिस प्रकार का इनके अंदर ज्ञान अज्ञान ज्ञान अज्ञान,
क्योंकि ज्ञान भी रहेगा, ज्ञानावरणीय कर्म भी रहेगा। क्षयोपशम भाव है। क्षयोपशम भाव होने से ये क्या रहता है परसेंटेज के अंदर। अब ये आपने देख लिया श्रुतक। अगर इतना आपका श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो चुका है, खुला है, तो आपको उतने प्रमाण में जो है ये ज्ञान काम करेगा। और ये अगर ढका हुआ है, ये श्रुत अज्ञान काम करे। इतने प्रतिशत। अब दोनों के परसेंटेज निकालो। अगर मान लो कि ये 30% है, ये 70% है, तो 70% आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, 30% ही आपकी बुद्धि चलेगी सर। ये कौन सा चल रहा है? ये मेमोरी नॉलेज है। अब ये अगर आपके अंदर 20% है, लेकिन सामने ये आपका 80% जो है ये कवर है। सो यू विल यूज योर मेमोरी ओनली 20%। आपको याद आएगा, 80% याद नहीं आएगा। ये अवधि ज्ञानावरणीय कर्म चल रहा है। इसके भी परसेंटेज आपके जितने होंगे उतने ही ये काम करेगा। ये मना प्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म है। अब आज हमारे अंदर क्या है कि ये 100% हो गया है, इसलिए हमारे अंदर तो ये बंद है। तीसरा, ये केवल ज्ञानावरणीय कर्म है, तो ये 100% बंद है। ये अब ये तीनों अज्ञान है, खुले ही नहीं है, 100% क्लोज है दरवाजे। तो हमारे जीवन अभी इसने पर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पर ही चल रहा है, बस इतना ही हमारा है ऐसा। तो इतने पर ही चल रहा है, वो ज्यादा काम ही नहीं कर रहा है सर। दोनों बात है। अब सब जीवों के परसेंटेज निकाले हमने। अब सब जीवों के परसेंटेज निकाल करके अब यहाँ पर आगे बात किसकी बता रहे हैं? देव गति के देवी देवता। अब यहाँ पर भी आपने ये देखा कि ये भी देवी देवता यहाँ पर है। अब जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे, ये सब देवी देवता अलग अलग प्रकार के हैं। तो इनके अंदर भी ज्ञान अज्ञान तो है कि नहीं है? यहाँ पर हमने देखा ये मेरू पर्वत है यहाँ पर। और मेरू पर्वत के यहाँ पर आपने देखा कि ये सूर्य चंद्र आदि घूम रहे हैं, देवता है। उनके भी अंदर ज्ञान अज्ञान आएगा। फिर इससे नीचे आप चले गए तो यहाँ पर भवनपति है। फिर ये यहाँ पर व्यंतर है, बाण व्यंतर है, फिर तिर्यक द्रंबक है। ये सब देवता है। तो यहाँ गौतम स्वामी ने भगवान को सबके बारे में प्रश्न पूछ करके क्लैरिफिकेशन लिया है। तो ये बात यहाँ पर अब आ रही है बीच में। हाँ जी, अब इनकी बात यहाँ पर चल रही है। किसको कितने प्रमाण में कौन सा ज्ञान है, कौन सा अज्ञान है, किसको कितने प्रमाण में दर्शन है। तो यहाँ पर आए भवनपति एवं बाण व्यंतर आदि की बात कर लीजिए। अब इनके अंदर भवनपति व्यानवंतर देवों में पर्याप्त, और इनको भी ज्ञान अज्ञान है दोनों। अब कौन से ज्ञान अज्ञान इनके अंदर रहेंगे सर? मति ज्ञान
मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि अज्ञान, तीनों ही रहेंगे इनके अंदर भी। अब इस तरह से कोई सम्यक दृष्टि वाले हो तो उनका अवधि ज्ञान विभंग नहीं, शुद्ध हो जाएगा। अब ऐसे ही इनके अंदर मिथ्या दृष्टि देव और सम्यक दृष्टि देव, अपर्याप्त कक्षा के वाण व्यंतर दोनों में जो असंगी जीवों में से आकर उत्पन्न हुए हैं। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान दे के समझे निखिल भाई। असंगी जीवों में से भी आकर के यहाँ वाण व्यंतर बन जाते हैं। अब वो जहां से आए वहां से आए, अब तो बन गए हैं, तो बनने के बाद क्या उनके अंदर रहेगा, तो ये भी अलग से नियम दे दिए इनके लिए। ऐसी स्थिति के अंदर अब जो जीव नरक में नैरिक बन गए साहब, उनके अंदर भी दो अथवा तीन अज्ञान रहेंगे। अब यहाँ आइए ज्योतिष के देवों के अंदर, और इनको अंदर जो है संगी जीवों में से आकर के कोई ज्योतिषी बने हैं, कोई वैमानिक में बने हैं। तो जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव हैं, वो अगर आए हैं या उत्पन्न हुए हैं अपर्याप्त अवस्था में है, तो भव प्रत्येक अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान अवश्य होगा। उनमें नियम से तीन ज्ञान और तीन अज्ञान रहेंगे, मति श्रुत अवधि तीनों के अज्ञान और अज्ञान रहेंगे। ऐसा नो पर्याप्त नो अपर्याप्त जीव सिद्ध हो जाएंगे। अब ये पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म से अब ऊपर चलिए गए, ये कौन सा है, वैमानिक देवलोक है। संगनी पंचेंद्रिय ही आएंगे वैमानिक देवलोक के अंदर भी। तो तीन है, मति श्रुत अवधि का ज्ञान या अज्ञान दोनों रहेंगे साहब। अब यहाँ पर जो है निरय भवस्थ जीव और उत्पत्ति के इसलिए बताया। अब इन जीवों के साथ साथ में अब यहाँ पर प्रमाण बता रहे हैं। ये अब भवस्थ जीव जिसको आप कहते हो, ये दो संज्ञा अलग से दिखाई गई है। जी, ज्ञान अज्ञान के साथ आपने विभंग ज्ञान का उल्लेख किया, तो विभंग का मतलब क्या होता है? वो मिथ्यात्व होने के कारण उनका थोड़ा उल्टा चलता है, विपरीत बस। तो अज्ञान में उसकी कैटेगरी नहीं आएगी? ज्ञान में ही आए ना, ज्ञान में अज्ञान में दोनों में आएगी। विभंग ज्ञान होगा तो विभंग अज्ञान होगा, जी ऐसा जी। है। अब ये जो है दिया है भगवत सिद्धि का। अब ये भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं। अब आप इनके लिए भी बात बताइए कि भवस्थ द्वार में निरय भवस्थ अर्थात नरक गति के उत्पत्ति स्थान को प्राप्त होने वाले तिर्यंच भवस्थ आदि पदों से अब निरय नरक गति में जाकर के या जा रहे हैं या गए हैं, ऐसा है यहाँ पर समझना। अब भव सिद्धि का ये जो है मतलब अब सिद्ध होने के कगार पर है, तो सम्यक दृष्टि है ये। अब सम्यक दृष्टि है ये इनके, इनके आधार पर इनको कौन सा होगा, सकायिक की तरह पांच ज्ञान, या जबकि मिथ्या दृष्टि में तो तीन अज्ञान हो जाएंगे। अवस्था जीव अभव्य जीव जिसको हम कहते हैं, तो भाई साहब वो तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। ये भवस्थ हो गए, तो अब इनके सिवाय तीसरे अभव्य हो गए। अभव्य जीव का कंपल्सरी मिथ्यात्व ही रहता है। अब इनको तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है सब। लेकिन अभवी जीव भी मान लो देव गति में चले जाए, मनुष्य में रहते, तिर्यंच गति में पशु पक्षी में रहते, लेकिन देव गति में चले जाए तो कोई ना तो नहीं है ना, अभवी है तो क्या हुआ।
पुण्य उपार्जन करेंगे, देवगति में देवी देवता बन जाएंगे। तो गति के हिसाब से वहां पर इनको अवधि ज्ञान कंपलसरी होता है। लेकिन मिथ्यात्व भी है तो वहां पर भी इनका विभंग ज्ञान ही रहेगा, समझे। क्योंकि देव गति नरक गति में नियम क्या है, आप चले जाओ, समझे कि नहीं। अब आप देव गति में जा करके प्रवेश करना है, अब चारों निकाय के अंदर जाना है, कोई भी जाति या चारों निकाय में कोई भी प्रवेश करो तो देव गति में अभवी भी जाए, भवी जीव भी जाए, समझे कि नहीं। तो वहां गति का नियम है कि गति में आने पर जन्म जात उनको अवधि ज्ञान कंपलसरी है। अब लेकिन अब कोई सम्यक दृष्टि बन जाए, कोई अभवी तो कभी बनते ही नहीं है ऐसा, वो तो हमेशा ही मिथ्यात्वी रहते हैं, तो उनका क्या करेंगे। सर जी, विभंग ज्ञान और अवधि ज्ञान में होगा तो द्रव्य एक जैसे ही दिखेगा, लेकिन दृष्टि चेंज होगी, सम्यक बस दृष्टि और मिथ्या हाँ। दृष्टि। जी। अब ऐसे ही यहाँ पर कोई जीव नरक गति में चला जाए तो वहां की भी व्यवस्था क्या है, अभवी भी जाए या भवी भी जाए, कंपलसरी वहां पे अवधि ज्ञान वो उस गति के हिसाब से कंपलसरी है। मनुष्य गति में, तिर्यंच गति में ये नियम नहीं है कि आप मनुष्य बनोगे तो अवधि ज्ञान कंपलसरी होगा, जी नहीं। अब ऐसा इनके लिए अलग अलग ये व्यवस्था है। अब चलिए भाई साहब, अब यहाँ की बात तो हो गई। अब जो लोकांत में गए और यहाँ जाकर के अब जो मोक्ष में सिद्ध बन गए साहब, अब ये सिद्ध में बन गए, बोलिए पारुल बहन जी, अब इनको क्या होगा। मध्य मंदामी सर की साहिब जी, इनको केवल ज्ञान ही है, और एब्सोल्यूट नॉलेज उनको, और कोई ज्ञान का, ये केवल ज्ञान इंक्लूड्स एवरीथिंग, इनको एब्सोल्यूट नॉलेज है। हाँ, अज्ञान तो है नहीं किसी का। उन्होंने सब डिस्ट्रॉय कर दिया है, घाती कर्म और घाती कर्म सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो केवल ज्ञानी कर्म है ना, सिद्ध है। अब यहाँ पर जो आत्मा यहाँ से मोक्ष में जानी है उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन यहाँ प्राप्त करना है, और यहाँ प्राप्त करके यहाँ से साथ में लेकर जाना है। किसी को भी मोक्ष में जाने के बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता है। यहाँ पहले केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करो, फिर आप मोक्ष में जाइए, ये नियम है। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ संसार है ये तो, और संसार में तो जीव सशरीरी है, शरीर वाले हैं, तो शरीर वाले को कैसे केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा। तो ये बात कीजिए, ये प्रश्न आप क्यों उठा रहे हो ऐसे ही बेमतलब का। शरीर कोई केवल ज्ञान केवल दर्शन को रोक सकता है क्या। केवल ज्ञान केवल दर्शन आत्मा को होने वाली चीज है, शरीर बीच में बाधक नहीं बन रहा है। इसलिए श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ वालों ने कहा काल प्रकृति समय बाकी के सब फैक्टर्स अलग है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें आपको देखने हैं। फिर आप स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, क्या फर्क पड़ता है। स्त्री शरीर में भी आत्मा वही है, पुरुष शरीर में भी आत्मा वही है। थर्ड जेंडर वाले नपुंसक को कहो तो शरीर तो अलग है लेकिन आत्मा तो वही है, खाली लिंग भेद है। स्त्री शरीर का लिंग अलग है, पुरुष शरीर का लिंग अलग है, और थर्ड जेंडर के अंदर दोनों मिक्स है। तो भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पुरुष को केवल ज्ञान केवल दर्शन हो सकता है तो स्त्री को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन हो सकता है, निषेध नहीं है। अब दिगंबर समाज ने निषेध ही कर दिया।
अब दिगंबर समाज को पूछो भाई निषेध क्यों करते हो? ज्ञान तो आत्मा का गुण है, शरीर का गुण नहीं है। केवल ज्ञान तो आत्मा को होने वाला है, शरीर कहाँ बीच में। तो वो कहते हैं भाई साध्वी है, उनको वेश कपड़ा पहना हुआ है, और कपड़ा हो तो केवल ज्ञान नहीं होता है। अरे भगवान तुम्हारा भला होवे, जब शरीर ही केवल ज्ञान दर्शन के लिए बाधक नहीं है तो कपड़ा बीच में क्यों बाधक बनेगा? वस्त्र से क्या संबंध है? ऐसी स्थिति के अंदर आपको देखना चाहिए। तो महावीर तो इस बात को लेकर स्पष्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये मृगावती जी का जीवन है, ये चंदन बाला का जीवन है। अब ये दोनों भी तो स्त्री हैं, शरीर तो स्त्री का ही है, क्या फर्क पड़ गया? आत्मा तो वही है। इन्होंने दीक्षा ली, साधना की, काती कर्म का क्षय किया। मृगावती जी को भी केवल ज्ञान हुआ, चंदना जी को भी केवल ज्ञान हुआ। अब केवल ज्ञान होने के बाद जितना आयुष्य बचा है उतना तो पूरा करना ही पड़ेगा। केवल ज्ञान हो जाने से आयुष्य घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, आयुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए पम्मी बहन जी, बोलो। जी महाराज साहब, केवल ज्ञान होने से लिंग में फर्क नहीं पड़ता है, आयुष्य में फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, केवल ज्ञान यदि पुरुष को हो जाए तो पुरुष सदा पुरुष ही है, तो जन्म से ही उसने शरीर में गर्भ रचना में पुरुष लिंग बनाया। अब स्त्री है तो स्त्री ने गर्भ में ही स्त्रीलिंग बनाया है। उसके फिजिकल ऑर्गन्स जो बने हैं वो बने हैं। अब उसकी आत्मा अगर चारों घाती कर्म क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर ले तो फिजिकल ऑर्गन थोड़ी चेंज हो जाएंगे। कोई स्त्री कोई पुरुष थोड़ी बन जाएगी। मल्लीनाथ भगवान थे, स्त्री शरीरी थे, स्त्री शरीर में केवल ज्ञान हुआ तो कोई पुरुष नहीं बन गए, वो स्त्री शरीरधारी रहे। मृत्यु तक, निर्वाण पाने तक उनका शरीर स्त्री शरीर ही बना रहा। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? शरीर को क्या है? शरीर तो नाम कर्म की प्रकृति है, और केवल ज्ञान तो आत्मा को होता है चार घाती कर्मों के क्षय से। और हो जाने के बाद भी अघाती कर्म की नाम प्रकर्म की प्रकृतियों से स्त्री शरीर है, कोई ना नहीं है। जब नपुंसक शरीरधारी को हो सकता है, थर्ड जेंडर को पॉसिबल है, तो स्त्री शरीर को क्यों बीच में बाधा लाएगी? कोई कारण नहीं है बीच में। और केवल ज्ञान होने से कोई लिंग चेंज होना मतलब ही नहीं। आयुष्य अघाती कर्म के अंदर चौथा आयुष्य का कर्म है, एज इट इज बना रहेगा आयुष्य। क्यों आयुष्य कम ज्यादा क्यों हो जाए भाई साहब? कोई फर्क नहीं पड़ता है आयुष्य का। अब ये मृगावती जी साध्वी जी है। सर जी, दिगंबर मान्यता में अगर दिगंबर साधु कपड़ा पहन ले तो भी उसको ज्ञान नहीं होगा ना, केवल ज्ञान? वो उन्होंने ऐसा नियम बनाया है, इसीलिए तो उन्होंने दिगंबर अवस्था स्वीकार की, निर्वस्त्र रहना। अब जी, आज के कलयुग में तो निर्वस्त्र रहो तो भी केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि आज तो कलयुग बीच में बाधक बन गया। जी वज्र सर। वज्र ऋषभ नाराज संगण नहीं है, सम चतुरस्र संस्थान नहीं है। बाकी के जी सर। पैरामीटर्स, बहुत पैरामीटर्स है ना, तो वो जी सब सर। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? एक ही वस्तु नहीं देखी जाती है। મહારાજ સાહેબ, આ રૂલ્સ બધા કોણે બનાવ્યા? મહાવીર સ્વામીએ તો નથી બનાવ્યા. महावीर स्वामी नहीं बनाते हैं, ये बाद के लोगों ने बनाया। और बाद में जिन्होंने बनाए वो तो केवल ज्ञानी नहीं है, वो तो रागद्वेष वाले ही है, उन्होंने ही बनाया, क्या करेंगे? પણ આ તો બધું બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય ને. हाँ जी, होता है होता है। अब यहाँ पर ये मृगावती साध्वी जी है, ये चंदन बाला जी है। चलो भाई साहब,
अभी हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, जब इनका जीवन आया, आपने ये देखा, ये पार्श्वनाथ भगवान का जीवन। अब ये पार्श्वनाथ भगवान का जीवन 100 साल का है, और 30 वर्ष की उम्र में यहाँ पर उनको केवल ज्ञान हो गया। अब बाद में केवली होने के बाद में 70 ईयर्स उनको निकालने, 100 वर्ष के आयुष्य में 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ भगवान ने दीक्षा ली। एंड ओनली आफ्टर द 83 days, ऑन द डे ऑफ द 84th डे, चारों घाती कर्म क्षय हो गए, केवल ज्ञान हो गया। अब क्या चेंज आएगा उनके अंदर? फिजिकल चेंजेस वगैरह तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। अप टू द 70 years they become ऐसे केवल ज्ञानी। अब केवल ज्ञान एक बार हो गया क्षायिक भाव से, तो वो तो वापिस जाने वाला ही नहीं है। और मोहनीय कर्म पहले क्षय हुआ है, तो वितरागी बन गए, तो राग द्वेष तो होने वाला नहीं है। यहाँ उनका आयुष्य पूरा होगा, ये निर्माण होगा, तब सीधे मोक्ष में चले जाएंगे। तो जो केवल ज्ञान यहाँ हुआ है उनको, वो 70 बरस साथ में चलने के बाद वहां जाएंगे। अब वो वहां मोक्ष में जब रहेंगे, तो उनका केवल ज्ञान वहां रहेगा। क्या घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर क्षायिक भाव से ही चारों घाती कर्म क्षय करके लेके गए हैं। तो ये मत सोचिए कि शरीर छूट गया तो केवल ज्ञान के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। यहाँ संसारी है, सशरीरी है, तो केवल ज्ञान कम रहेगा, क्लैरिटी कम रहेगी, वहां जाने के बाद बढ़ जाएंगे। ऐसी गलती मत करिए आप। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, ये समझिए। अब इधर देखिए, ये महावीर स्वामी है, ये महावीर स्वामी का 72 ईयर्स की लाइफ, और ये 30 बरस की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन केवल ज्ञान हुआ उनको 42 की एज में। 12.5 बरस उन्होंने साधना की, चारों घाती कर्मों का क्षय करना है उनको। अब पार्श्वनाथ भगवान को 83 डेज लगे, उनके कर्म बहुत कम थे, इनके कर्म ज्यादा है। ठीक है भाई, ज्यादा टाइम लगेगा, क्या फर्क पड़ता है? 12.5 बरस लगे, ये उनका साधना काल है। अब यहाँ केवल ज्ञान हो गया। तो जब क्षायिक भाव से ही केवल ज्ञान होता है, चारों घाती कर्म क्षायिक भाव से क्षय होने पर केवल ज्ञान होता है, तो किसी का भी केवल ज्ञान किसी से कम ज्यादा होता ही नहीं है। एक से दूसरे का केवल ज्ञान आपको कि इनका कम है, उनका ज्यादा है। महावीर स्वामी 72 के एज के थे, उनका कम है। पार्श्वनाथ 100 के लाइफ के, तो उनका ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। वो तो लाइफ स्पान उनके आयुष्य कर्म के हिसाब से है, उसको क्या लेना देना है। अब यहाँ पर ये महावीर स्वामी 30 वर्ष तक केवली पर्याय में रह करके जिए, और यहाँ उनका आयुष्य पूरा होता है। ये चले गए यहाँ से, सीधे निर्वाण पाके मोक्ष में गए। तो क्या होगा? कोई घटेगा, बढ़ेगा? कुछ नहीं होगा। आयुष्य पूरा होने में शरीर छोड़ा है, शरीर छोड़ने से क्या हो गया? केवल ज्ञान तो आत्मा को हुआ है ना, शरीर को थोड़ी होता है। अभी ये देखिए आप, यहाँ का सबके लिए एक ही नियम है। ये नेमिनाथ भगवान है। चलिए, अब नेमिनाथ भगवान का 1000 वर्ष का आयुष्य, और ये इन्होंने यहाँ पर 300 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली है। ओनली 53 डेज, ये देखिए।
और यहाँ इनके 4 घाती कर्म क्षय हो गए, ये केवल ज्ञान हो गया। अब ये जो है यहाँ पर इनका 700 ईयर्स जो इनके पास बचे वो केवली के रूप में रहे। क्या घटेगा बढ़ेगा? कुछ नहीं होगा। क्यों घटे बढ़े? वापिस कर्म बनने वाले नहीं है, फिर कहां से बढ़ेगा? ये कहे यहां से निर्वाण होते ही नेमिनाथ भगवान मोक्ष में चले गए। अब आज हम देख रहे हैं, ये चल रहा है लाइफ, आप जिनका देख रहे हो, ये है सिमंदर स्वामी भगवान। अब सिमंदर स्वामी भगवान जो है, अब ये उनका 83 लाख पूर्व का काल बीतने पर इन्होंने दीक्षा ली, और 84 लाख पूर्व 84 लाख का पूर्व का इनका जीवन है। इधर देखिए आप, अब इनके 1000 ईयर्स ये बीत गए, सब बीत के, वह आफ्टर द 1000 ईयर इनको यहाँ केवल ज्ञान हो गया। तो कितना बचा है अब टाइम? 1 लाख पूर्व अभी सिमंदर स्वामी जीवन जी रहे हैं। इज अलाइव नाउ। हमारी पृथ्वी पर ही है, महाविदय में वहां पर है। अब वो केवली के रूप में रोज देशना दे रहे हैं। अब केवली है, रोज देशना दे रहे हैं। 1 लाख पूर्व केवली के रूप में रहेंगे, और जब इनका आयुष्य पूरा हो जाएगा निर्वाण पा करके मोक्ष में चले जाएंगे। अब वहां के हिसाब से आप देखना है ना, जीवन जो भी हो, आप लाइफ स्पान का विचार मत करिए। पहली बात ये देखो, ये 2 डिवीजन हो गए साहब, इधर और इधर। अब ये क्या है? 4 घाती कर्म है। ये ज्ञानावरणीय कर्म, ये दर्शनावरणीय कर्म, ये मोहनीय कर्म, ये अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्म है। इधर आपने इनको सामने ये देख लो, ये नाम कर्म है, ये गोत्र कर्म है, ये वेदनी है, और ये आयुष्य है। ये 4 अघाती है। अब इनको तो कोई टच करना ही नहीं है, 4 अघाती को टच करना ही नहीं है, ये आपको देखना है। तो इसकी प्रोसेस में आपको क्या है, जब ये चारों कर्म जाएंगे, पहले कौन सा जाएगा? ये मोहनीय कर्म गया। ये मोहनीय कर्म जाते यहाँ पर आत्मा वितरागी बन गई। अब यहां से जो है ज्ञानावरणीय कर्म गया, इधर से दर्शनावरणीय कर्म गया, इधर से ये अंतराय कर्म गया। अब क्या हुआ? यहाँ केवल ज्ञान हो गया, ये केवल दर्शन हो गया, ये उनका अनंत वीर्य की शक्ति हो गई। अब चारों घाती कर्म थे, वो चारों घाती कर्म गए। अब चारों गुण उनके जो है, ये सब क्षायिक भाव से प्रकट हो गए। अब क्षायिक भाव से प्रकट हो गए, लेकिन अब नाम कर्म है, तो नाम कर्म के आधार पर शरीर बना हुआ है। तो इसको तो कोई चेंज ही नहीं है, कांटेक्ट ही नहीं है। अब नाम कर्म में शरीर बना है, वॉट एवर मिल बी द जेंडर, कोई मतलब नहीं है। आप मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल ज्ञान दर्शन तो आत्मा को हो रहा है। मेल फीमेल बॉडी ये तो संसार के व्यवहार के लिंग है,
आत्मा तो अंदर है, आत्मा तो कोई मेल नहीं है, आत्मा तो कोई फीमेल नहीं है। इधर गोत्र कर्म है, इधर वेदनीय कर्म है। ये आयुष्य कर्म तो सिर्फ आपको लाइफ स्पान दे रहा है। ये वेदनीय कर्म आपके आरोग्य, शरीर के रोग बीमारी आरोग्य के लिए। ये गोत्र कर्म जिस कुल में आप पैदा हो गए, तो इनको क्या लेना देना है? ये आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। अब बाकी क्या हुआ है कि ये गुणस्थान के ऊपर जो प्रोसेस बताई है ना, ये गुणस्थान की प्रक्रिया बताई है। आखिर आपको किस तरह से किस गुणस्थान पर चलना है। अब ये प्रोसेस बताई तो यहां से आपको चलना है। ये 8वें गुणस्थान पर आए। अब यहां से आपने शपथ श्रेणी प्रारंभ की है। अब आप 9वें पर आए, 10वें पर आए, आप 12वें पर आए, ये 13वें पर आए। यहाँ केवल ज्ञान हो गया। तो यहाँ आपने क्या किया था? यहाँ तक आते आते आपने सिर्फ मोहनीय कर्म का क्षय किया। फिर इस बीच में आते आते ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय और अंतराय गया। अब आप चल करके यहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त करते हो। तो ये तो गुण स्थान है, इसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, इसको कपड़े से, वस्त्र से कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ कुछ आत्माएं ऐसी है कि गृहस्थ जीवन में ही केवल ज्ञान हो गया। भरत चक्रवर्ती जी को गृहस्थ जीवन में केवल ज्ञान हो गया। इलाची कुमार को गृहस्थ जीवन में केवल ज्ञान हो गया। क्या फर्क पड़ा? प्रोसेस तो सेम रहेगी ना सबके लिए। ये जो कर्म क्षय की जो प्रोसेस चल रही है, इट विल बी वन एंड द सेम फॉर ऑल। अब किसी के लिए कम ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको गुणों पर चलना है। आत्मा की किस कर्म की प्रकृति का क्षयोपशम करते हो और किस गुण को प्रकट करते हो। तो यहां तक आपको चलते चलते ये भाव चलेगा, वहां तक आप क्षयोपशम करोगे। और जब यहां से आगे चल जाओगे, अब आप क्षायिक भाव से करोगे। अब थोड़ा कर्म खपाना, थोड़ा गुण प्रकट करना नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ 100% जो कर्म प्रकृति है क्षय करना है, 100%। अब कोई भी करो, ये तो आत्मा का मार्ग है। कोई यहाँ पर शरीर के लिंग बीच में बाधक नहीं बन रहे हैं। अब फिजिकल स्ट्रक्चर जो शरीर की रचना, वो अपने अपने कर्मानुसार गर्भ में ही बन जाती है। तो गर्भ से ही जेंडर लेके हम साथ में आते, जन्मते। उसमें शरीर रचना का अंग है, फिजिकल ऑर्गन है। उनको आत्मा के ज्ञान से, गुण से कोई संबंध नहीं आ रहा। सभी कर रहे हैं। उपवास पुरुष भी करे, उपवास स्त्री भी करे, क्या फर्क है? आंबिल पुरुष भी करे, आंबिल स्त्री भी करे, क्या फर्क है? निर्जरा धर्म है, तो निर्जरा धर्म जब है तो कॉमन रूप में सबके लिए समान रहेगा। सवाल किसका है कि ये अभवी जीव है, ये भवी जीव है। अब इन दोनों के अंदर क्या है? डेस्टिनी ही अलग है। ये भवी जीव है, तो ये आगे जाते जाते ये अपना मिथ्यात्व गौणीय कर्म इसका भी है। और ये अभवी जीव है, तो इसका भी मिथ्यात्व गौणीय कर्म तो है ये। ध्यान रखिए, मिथ्यात्वी होना नियति नहीं है, अभवी होना नियति है। मिथ्यात्व जो है वो अभवी के साथ परमानेंट हो गया है ना, इसलिए वो सर जी, चेंज।
So what you're saying is कि 8वें गुणस्थानक से लेके 13वें गुणस्थानक तक क्षयिक भाव जो होता है, तो that does not happen, ये काल में वो नहीं होता, क्षयिक भाव नहीं होता है. Is that what you're trying? आफ्टर द 8th गुणस्थान एब्सोल्युटली क्षयिक भाव से 100% कर्म क्षय होगा. बिफोर But द that 8, does not. हाँ, बिफोर 8 तक क्षय पश्चिमिक है, नॉट द 100%. 50 40 60 40 70 30 like this. So the क्षयिक भाव does not occur in this. ये आरा में अभी नहीं होता है. आज हमारे पास वज्र ऋषभ नारायण संगण नहीं है, सम चतुरस्र संस्थान नहीं है. देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स. अब वो नहीं है, इसलिए आज हम क्षय क्षय कर नहीं पा रहे ना, क्षपक श्रेणी नहीं हो पा रही है. आज के काल के लिमिटेशन आ गए. नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर. त्वमेव सच. साहिब जी, आपने बताया मिथ्यात्व नियति नहीं है, अभवी नियति है. लेकिन अभवी के लिए मिथ्यात्व नियति बन गई. नहीं, मिथ्या तो उसका कर्म प्रकृति का नेचर है. अभवी के अंदर क्या है? मोक्ष प्राप्त करने योग्य पात्रता न होना, ये अभवीपना है. तो वो मोक्ष कभी मानता ही नहीं है, इसलिए उसका मिथ्यात्व कभी जाता ही नहीं है. जी साहिब जी, तो मैं सच हूँ. अब भवी जीव के साथ क्या है कि उसमें मोक्ष प्राप्त करने योग्य, दैट पोटेंसी इज ऑलरेडी इनसाइड, इनहेरेंट पोटेंसी है. ये भी मिथ्यात्व है. मिथ्यात्व इट इज कर्म प्रकृति. भवी अभवी इट इज नॉट कर्म प्रकृति. सो यू कैन नॉट चेंज द भवी एंड अभवी प्रकृति. वो प्रकृति नहीं है, बट यू कैन चेंज द मिथ्यात्व एंड सम्यक्त्व. तो भवी जीव के अंदर वो पोटेंसी है, योग्यता, एबिलिटी है, कैपेसिटी है. द डे विल कम, ये मिथ्यात्व को दूर करेगा, सम्यक दर्शन पाएगा. तब ये भी भवी मोक्ष में जाएगा. और कई भवी आत्मा ऐसे हैं कि जो मिथ्यात्व नहीं टाल सकते, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करते, तो वो भी जो है संसार में घूमते रहेंगे, चलेंगे. आखिर तो कर्म प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है. आप कितनी कर्म प्रकृति क्षय कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. अब वो तो प्रबल पुरुषार्थ है ना. कर्म प्रकृति बांधना भी पुरुषार्थ है, और कर्म प्रकृति का क्षय क्षयोपशम करना भी पुरुषार्थ धर्म है. But about the bhavi and bhavi, this is not purusharth, it is only due to that destination. And that destiny is permanent, so it is not changeable. अब ज्ञान अज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म है. आप बांध रहे हो, बढ़ा रहे हो. इफ यू आर इंक्रीजिंग दैट ज्ञानावर्णीय कर्म, तो वो आपका बढ़ेगा. आप घटा रहे हो तो घटेगा. कर्म निजरा करोगे तो घटता जाएगा, आप बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा. कर्म प्रकृति हमारे हाथ में है. कर्म बांधना है या कर्म क्षय करना है, ये हमारे हाथ में है, लेकिन जुड़ा हुआ है उसके साथ में. तो वो बात यहाँ पर हम कर रहे थे कि भवी अभवीपना जो है वो अलग विषय हो गया. अब वो निगोद से ही कोई भवी है या अभवी है. अब यहाँ पर कोई निगोद है ये. अब निगोद के अंदर, इस गोले के अंदर, ये भवी जीव है, ये अभवी जीव है. ये मत कहना कि इसने कुछ गलत काम किया, कर्म बांधा, इसलिए अभवी हो गया. जी नहीं. इसने कोई भवी ने कोई अच्छा पुण्य किया, शुभ काम किया, भवी हो गया. जी नहीं, वो बात नहीं है इसके साथ.
वहां उसकी डेस्टिनी है। कर्म प्रकृति इज चेंजेबल, बट डेस्टिनी इज नॉट चेंजेबल। कर्म प्रकृति में तो आपका पुरुषार्थ काम करेगा, आप इसको कैसे बदलोगे? तो ये चेंजेबल नहीं है। महावीर स्वामी खुद कह रहे हैं मैं आके चेंज नहीं कर सकता हूं। सिमंदर स्वामी आज महाविद्या में वहां भी बैठे हैं लोग, भवि अभवि। सिमंदर स्वामी कह रहे हैं भाई मैं किसी की भवि को अभवि या अभवि का भवि बनाना, ये चेंजेस मैं नहीं कर सकता हूं, नॉट तो पॉसिबल। महाराज साहब, तो जाति भव्य का क्या होगा? जो निगोद में से निकल ही नहीं सकते लेकिन भवी है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो है, ये देखिए, अब ये है तो भवी है, पर लेकिन ये घूमते हुए इसी चक्कर में यहाँ पर ही रह रहे। अब वो एक केंद्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ये जाति मतलब भवी, जाति भव्य का मतलब जात तो भव्य की है, बट फिर वो अब उसकी डेस्टिनी, ये कालिक डेस्टिनी आ गई। वो उसकी भावजन्य डेस्टिनी उसकी थी। अब एक के बाद बाहर निकले, निगोद में से बाहर निकल गया, अब एक केंद्रीय पर्याय में से ही ऊपर नहीं उठ रहा, ऊपर नहीं आ रहा है। तो भवी की जात का होते हुए भी उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, और एकेंद्रीय में सम्यक दर्शन नहीं होता है। जब तक आप संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त कक्षा तक नहीं पहुंचते हो, वहां तक सम्यक दर्शन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बोलिए दीपिका बहन जी, बोलो, ख्याल आ गया आपको? જી સર જે આપે કીધું જે જાતિભવ્ય જીવ છે એ નિગોદથી બહાર નીકળશે પણ એકેન્દ્રિયથી બહાર નહીં નિકળી શકે અને એકેન્દ્રિયમાં તો મોક્ષ સંઘની પંચેન્દ્રિય ખાલી સંઘની પંચેન્દ્રિય જીવને જ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થઈ શકે. आपके शब्द बरोबर नहीं बोले, बोले विभा बहन जी, देखो लास्ट एक ही सेंटेंस है, वही प्रिंसिपल है। चलो ये भी ना कह रहे हैं, बोलिए पमी बहन जी। महाराज साहब, जिसको जिसको ओके, संज्ञी पंचेंद्रिय पंचे पर्याप्त कक्षा नहीं प्राप्त होती है, वहां तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो आत्मा का ही गुण है ना, लेकिन मिथ्या तो मोनी की कर्म प्रकृति का क्षयोपशम तो करना पड़ेगा। अब जब तक संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त नहीं बनेगा, वहां तक एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय, तो क्या करेगा फिर? कैसे जाएगा आगे? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उसको मन चाहिए, विचार शक्ति चाहिए। संज्ञीपना मिलेगा तब मन आएगा, या मन आएगा तो संज्ञी बनेगा, और पंचेंद्रिय के बाद ही संज्ञीपना आता है, नहीं तो पहले पॉसिबल नहीं है। ये सारे फैक्टर उसके काम चलते हैं ना, ये भी तो आपको देखना है पहले। तो यहां पर ये भी द्वार दिया है, संज्ञी द्वार दिया है। अब जो संज्ञी जीव है, ऐसे संज्ञी जीवों का कथन सेंद्रिय जीवों की तरह है। चार ज्ञान अथवा तीन अज्ञान विकल्प से है। असंज्ञी जीवों का कथन द्विंद्रिय जीवों के समान है। अपर्याप्त अवस्था में उनमें संपादन सम्यक दर्शन की संभावना होने से दो ज्ञान भी जान पाए जा सकते हैं। शास्त्रादन गुणस्थान की बात है। अपर्याप्त अवस्था में तो उनमें नियम से दोनों अज्ञान होंगे। ये बात हमने यहाँ पर आज की है। तो ये एक टॉपिक था यहाँ पर, अब ये यहाँ पूरा होता है। अब फिर कल वापस है तो कंटिन्यूटी तो सब्जेक्ट में ज्ञान अज्ञान की आ रही है, लेकिन इन लब्धि के साथ जोड़ा है इन्होंने।
अब कल आगे लेंगे वो लब्धि द्वार। अब लब्धि द्वार के अंदर आप किस में आओगे, फिर उसमें कौन कौन सी लब्धियां आएगी, कैसी कैसी लब्धियां आएगी, तब फिर वापिस आपका ज्ञान बढ़ेगा कि अज्ञान बढ़ेगा, फिर ज्ञान होगा कि अज्ञान होगा। ये टॉपिक फिर वापिस कल आएगा। वो क्या एक साथ में 15-20 सूत्र इकट्ठे हो जाते हैं, सब इकट्ठे करके एक टॉपिक बनता है। बोलिए। क्वेश्चंस फॉर साहब जी। साहब जी, आपने लास्ट जो पॉइंट बताया, मैं एक इस आई एम अंडरस्टैंडिंग इट लिटिल डिफरेंटली, कि जब तक पंचेंद्रिय संगनीय जीव की पर्याप्ति नहीं होती, उनकी कैपेसिटी उतनी कर्मक्षय की होती नहीं है जो कि केवल ज्ञान प्राप्त करे। हाँ जी, आपको ये देखना है ना, अब यहाँ पर एक इंद्रिय है, अब ये आया 2 इंद्रिय में, ये आया 3 इंद्रिय में, ये आया 4 इंद्रिय में, ये आया असंगी पंचेंद्रिय में। अब यहाँ तक ये सब असंगी है। असंगी मतलब क्या? विदाउट माइंड, मन नहीं होता है। अब जब विचार शक्ति नहीं खुली है, अब यहाँ के बाद इसको जो है 4 इंद्रिय तक तो उसके पास में कान भी नहीं है, श्रवण करने की क्षमता नहीं है, क्या सुनेगा वो? और नहीं सुनेगा, वहां तक श्रुत ज्ञान कैसे होगा, तत्व कैसे समझेगा? तो इसके बाद का यहाँ आएगा। अब वो संधि पंचेंद्रिय बना। अब मान लो संधि पंचेंद्रिय बनने के बाद भी ये संधि पंचेंद्रिय 2 टाइप का हो गया। अब ये अपर्याप्त हो गया। अब पर्याप्तियां पूरी नहीं करेगा, जी नहीं पाएगा, तो क्या करेगा फिर? बिना लाइफ के तो उसका भी काम नहीं चलेगा। इसलिए इनको क्या कहा है, आप संधि पंचेंद्रिय बनिए और फिर पंचेंद्रिय बन करके पर्याप्त जीव बनिए। अब पर्याप्त का मतलब भी भाई वो शरीर पर्याप्तियां सब पूरी करके आयुष्य बल है, जीवन तो जिए, तब जाकर के उसको जो है अब ये चांस मिलेगा, या तो भगवान की देशना सुने या गुरुओं से तत्व समझे, कुछ तो करेगा, तब जाकर के उसके लिए मिथ्यात्व मोनीय कर्म की प्रकृति का क्षयोपशम करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ग्रंथि भेद करना, तत्व रुचि करना, तत्व समझना, ये सारी बातें आएगी, तब जाके सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, नहीं तो नहीं होगा। आज वो जी हम हैं, हम संधि पंचेंद्रिय बने, पर्याप्त बन गए। तो आज विजय भाई 70 के हो गए कि नहीं? तो यहां तक आप पहुंच रहे हो तो आप संधि पंचेंद्रिय पर्याप्त हो। अब आप पुरुषार्थ करो, आप प्रयत्न करिए। साहब जी, पुरुषार्थ की प्रयत्न कैपेसिटी अब है, लेकिन काल बीच में आ रहा है ना साहब जी, आपने नहीं बताया नहीं सब नहीं कुछ नहीं, साथ साथ। सम्यक दर्शन के लिए काल बीच में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, सपक श्रेणी के लिए हाँ, उसके लिए बात है। सम्यक दर्शन के लिए कोई बात पॉसिबल। नहीं। सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन तो आपको वहां वॉशिंगटन में हो सकता है। जी साहब जी। मैं भोजू यहाँ से पोस्ट कर दूं? साहब जी प्लीज जल्दी भेजिए। हाँ, कोरियर कराता हूँ कल। क्या सम्यक दर्शन का एक कोरियर करता हूँ। ये देखो, कांति भाई ने भी दरवाजा खोल दिया सुनकर। आपको जल्दी कुरियर मत कीजिए सबको सर, टैरिफ लग जाएगा। सबको भेज दीजिए साहब जी, सही साहब जी, बात। मन पर्याप्ति 6 पर्याप्ति में मन पर्याप्ति जब होगी तभी संघनी पंचेंद्रिय कहलाएगा ना, हाँ उसके जी, भी हाँ जी। पर्याप्त कहलाएगा ही नहीं। हाँ, लेकिन जो असंज्ञ है उनको तो मन पर्याप्ति होती नहीं है, तो बनाएंगे ही नहीं। બોલો કાંતિભાઈ, તમને મોકલાવું છું કાલે, કોરિયર કરાવું છું। શું? जी महाराज। महाराज साहब, भवी ने अभवी जो निगोद में से निकलते हैं, कब वो पूर्व कर्म की
पूर्व जन्म की कर्म की प्रकृति नहीं है जो निकल ही हाँ। नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, निकलते तो है ना, उसमें क्या है, देवलोक में जाते हैं, फिर क्या ना है, इसका निषेध थोड़ी किया है। निगोद में से निकलना, ये निगोद का गोला है, और ये यहाँ पर भवी भी है, और ये अभवी भी है। ये भी बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा। ये निगोद में से बाहर निकलने के लिए कोई निषेध नहीं है। किसी के मोक्ष में जाने से चांस मिल जाता, निकल गए, निकल गए तो ये भवी है। अब ये संसार के चक्कर में घूम करके कभी ना कभी मोक्ष में चला जाएगा। इनका क्या होगा, ये घूमते रहेगा, ये अपने संसार में घूमते रहो भाई, इसका चांस नहीं है मोक्ष में जाने का। तो महाराज साहब योग्य- अभवी तो कभी निकलेंगे ही नहीं। अरे भाई, मैं रोज निकल रहा, मैं यही तो बता रहा हूं, ये अभवी निकल रहे हैं, अनंत अभवी संसार में है, कोई नाम नहीं है। क्यों नहीं निकलेंगे, निकलने का कोई प्रश्न नहीं है। निगोद में से बाहर निकल करके महावीर स्वामी के समूह शरण में आ गए थे, मनुष्य बन करके आ गए। देव गति में जाए तो देवलोक के देवी देवता बन जाते हैं, ना थोड़ी है। निखिल भाई, क्योंकि कोई गो पुस्तक हेड में गो मैं हेड पढ़ा आपके था पास। कि जब कोई सिद्ध गति में जाते हैं तब मोक्ष में जाते हैं, तब एक भवी जीव निकलता है ये निगोद आप में से। नहीं, आप सेंटेंस करेक्शन करो। एक अच्छा मुख में कोई जाए तो निगोद में से एक बाहर निकले। अच्छा ओके whatever whoever so may be, either he may be भवी और he may be अभवी। अच्छा यहाँ से ओके निकलने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी 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 ओके। साहब आपके गो हेड। आपने निगोद के गोले में भवी और अभवी जीव बताए। अभवी जीव जो है आपने बताया डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी व्हाट डिसाइड्स दिस डेस्टिनी? ये डेस्टिनी कैसे डिसाइड हुई ये जीव कोई की अभवी? डिसाइड नहीं होती है, परमानेंट है, तो कोई डिसाइड करने का प्रश्न कहाँ आता है। बट साहब जी, वो जो हम जब कर्म थियरी की बात कर डेस्टिनी जो है, किस्मत है, ये वर्ड है, जब एस्ट्रोलॉजी का नहीं नहीं सब्जेक्ट नहीं आता है नहीं उसको बोलते कि नहीं तुम्हारी नहीं नहीं किस्मत नहीं, में नहीं है। आप मिस्टेक कर रहे हो। कर्म थ्योरी के अंदर भी यही बताया है कि डेस्टिनी इज नॉट चेंजेबल, और डेस्टिनी बनाई नहीं जाती है, कोई करता नहीं है। बाय जो निगोद से है, तो निगोद में ही दोनों जीव भवी अभवी, ख्याल है कि नहीं? अब उसमें कोई चेंजेस नहीं है सर। वही साहब जी पूछ रहा हूँ कि वो कैसे डिसाइड, वो उस जीव कोई की गलती डिसाइड, क्या है कि वो अब डिसाइड ऐसे। आप देखो, अब डिसाइड की बात करोगे तो क्रिया आ गई, हाँ क्रिया आ गई तो करने की बात आ गई। फिर आप किसके हाथ में डालोगे, कौन करेगा? फिर तो हिंदू धर्म जैसी बात हो जाएगी, ईश्वर करेगा। ये करेक्ट। करने की बात ही नहीं है, किसी की बात नहीं है करने की। अच्छा, मैंने देखो, आप दूसरे एपिसोड खोल के सुन लेना। एक छोड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर एक मूंग चढ़ता है, एक मूंग नहीं चढ़ता है, गुजराती भाषा में जिन्हें कोरडू मग कहिए। अब वो किसने बनाए, ये डेस्टिनी किसने की? एक पौधा तो उग गया ना, मूंग का पौधा तो बन गया। अब वन साइड इज दिस मूंग एंड अनदर साइड इज दिस मूंग। अब ये चढ़ता है, वो नहीं चढ़ता है, पूरा सिलेंडर खाली हो जाएगा तो भी नहीं चढ़ेगा। बट यू कैन नॉट से दैट दिस इज द कॉन्क्रीट, कि भाई ये पत्थर है, कांकरीच है, ऐसा तो नहीं कह सकते। है तो मूंग ही है, दोनों ही मूंग है। तो भगवान ये उनका फैट है क्या, भगवान उनकी ये दुर्भाग्यता है मतलब? कोई भवी से अभवी, अभवी से भवी, कोई चेंजेबल प्रोसेस ही नहीं है। कोई डेस्टिनी बनाने की, बताने की, दिखाने की, करने की प्रक्रिया नहीं है ऐसा, बस। गो हेड इलाबे। मत्थे नंदा में महाराज कृतज्ञ महाराज, बिगिनिंग में आपने ज्ञान और अज्ञान का जो भेद बताया, उसमें मति श्रुत अवधि ज्ञान का तो विभंग समझ में आया, लेकिन मन परवय ज्ञान का भी आपने फरमाया, मन परवय अज्ञान, तो मन परवय ज्ञान अज्ञान कैसे हुआ? मन पर्यव अज्ञान का मतलब क्या हुआ? तत् ये जो है, ये मन पर्यव ज्ञान है। तत्
अब इसके अंदर आपने ये देखा, इसके परसेंटेज ये है और इसके परसेंटेज ये है। अब फर्क पड़ा इसके अंदर। इसकी क्लैरिटी नहीं है, इसकी क्लैरिटी ज्यादा है। तो ये कौन सा है? विपुल मति मन पर्यय ज्ञान। ये ऋजुमति विपत मन पर्यय ज्ञान। तो इसके अंदर इतना पोर्शन अज्ञान का भी है। ये 100% पूरा क्षय नहीं हुआ है। तो इसके देखने में, जानने में क्लैरिटी नहीं आएगी, इसमें ज्यादा आएगी। इसलिए इतना पोर्शन ये गया अज्ञान में, इसके अंदर इतना पोर्शन अज्ञान में गया। बस इतनी सी बात है, क्योंकि क्षयोपश्मिक है ना, क्षायिक नहीं है। जब क्षायिक होगा तो 100% होगा, क्षयोपशमिक होगा तो परसेंटेज कम ज्यादा होंगे ही होंगे। अच्छा, उस दृष्टि से बताया। कृतज्ञोस्मि मां, कृतज्ञोस्मि। મારે સાહેબ મનોપર્વ જ્ઞાન પ્રેઝન્ટ ને જ ખાલી જોવે છે, प्रेजेंट टेंस जो विचार मन में चल रहे हैं वही खाली देख सकते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और अवधि ज्ञान जैसे पीछे का देख सकते हैं, वैसे आगे क्या होने वाला है वो देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। महाराज साहेब, આપણને કોઈ વખત કોઈ ચીજ હોય એ આજે ન ખબર પડે પણ થોડા વખત પછી રિયલાઇઝ થાય, તો વોટ ઇઝ ધેટ? अब उस समय आपका ज्ञान प्रकट नहीं था, अज्ञान चल रहा था। ज्ञानावरणीय कर्म में थे, दर्शनावरणीय कर्म में थे। उस समय मोहनीय कर्म ज्यादा था, तो आपका माइंड डाइवर्ट था। और अब जब टाइम आने पर होता है तो मोहनीय कर्म थोड़ा सा घट गया पर्दा, और क्लैरिटी ज्ञान की आ गई तो हो जाएगा। चेंजेस तो होंगे, कर्म के चेंजेस होते रहते हैं। થેન્ક યુ। સાહેબજી, આપણે પેલા જ્ઞાન પદના જે 51 ના આવે છે ને ખમાસમણા, તો એમાં આવ્યું હતું કે અસંગની શ્રુત જ્ઞાનાય નમઃ। તો સાહેબજી એ સમજાવશો? असंगनी श्रुत ज्ञान। असंगनी हो तो फिर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही है ना। ये लब्धि इंद्रियों से तो है ही, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौथी इंद्रिय, सबको मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, साथ में तो चल ही रहे ना। अब मन नहीं भी है तो भी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौथी इंद्रिय, सबका अपने इंद्रियों से तो व्यवहार चल रहा है। तो श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान दोनों निगोद से लेकर के सब जीवों में, असंगनी हो या संगनी हो, चलेगा। એટલે સાહેબજી જીવ છે એટલે બંને હોય એમ, એક हाँ जी, જીવ છે પછી એક अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल साथ में चलेंगे। जी साहेबजी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, एष वञ्चनमुखारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां